बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस हॉस्पिटल, आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह कि आपने देखा है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, एल्डरली अफराद यानी जिनकी उम्र ज़्यादा है, उम्र के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनमें जाके वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर अगर मैं ज़िक्र करूँ तो शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की दायमी बीमारियाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नीज़ यानी घुटनों की जो बीमारियाँ हैं, इसके अलावा जो भूलने की बीमारियाँ हैं, डिमेंशिया वगैरह, आसाब की कमज़ोरी, इन चीज़ों का हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो एक सबसे कॉमन मसला है जो तकरीबन हर घर में हर बुज़ुर्ग के साथ पाया जाता है, वो है कब्ज़ का मसला, यानी उनका पेट जो है वो सख्त रहता है और पाखाने से फ़ारिग होने में उनको शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सो इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, वो एज के लिहाज से मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि बुज़ुर्गों में ज़्यादातर शुगर और ब्लड प्रेशर की अलामात पाई जाती हैं या इन बीमारियों का वो शिकार होते हैं। सो इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें हम डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी पेशाब आवर गोलियों का इस्तेमाल कराते हैं। इस सूरत में जो है तो मरीज़ का जो ज़्यादा पानी है जिस्म का, वो पेशाब के ज़रिए उसका अखराज होता है, उसके साथ नमकियात का भी अखराज होता है और उससे इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इनके बदन में थोड़ी सी पानी की कमी आ जाती है और जो इनका बड़ा पेशाब है वो अक्सर औकात पखाना जो है वो उनको सख्त आने लगता है। सो इसमें जो बुनियादी वजह है वो पानी की कमी है। सो ये लोग अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे सो इनमें ये मसाइल कम से कम पैदा होंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि शुगर की पेचीदियाँ होती हैं, सो शुगर की पेचीदियों में एक पेचीदगी जो है वो आसाबी कमज़ोरी है। इस आसाबी कमज़ोरी में एक किस्म की कमज़ोरी जिसे हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, वो ये है कि इन अफराद का जो है जो शुगर का शिकार होते हैं, इनमें ये होता है कि जो आपके मैदे और इंटेस्टाइन्स यानी अंतड़ियों की जो एक मोशन है उनका, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, और वो मुसलसल तौर पे वाइब्रेशन में रहती हैं और फूड पार्टिकल्स को आगे पास करती जाती हैं ताकि हाजमे का अमल भी जारी रहे और जो फजलाजात हैं वो पखाने की सूरत में उनका अखराज भी हो सके। सो ये पेरिस्टालसिस का अमल जो है या ये जो मैदे और अंतड़ियों का जो मोशन है उनका, वो कम हो जाता है। इस पेरिस्टालसिस की कमी की वजह से जो है तो जो खुराक हम खाते हैं या ये बुज़ुर्ग अफराद जो खुराक खाते हैं वो ज़्यादातर उसका अखराज जो है वो पखाने की सूरत में कम ही होता है और ये डंप होती जाती हैं और जमा होती जाती हैं। इस सूरत में जो है तो ये लोग 2-3 दिन में एक दफ़ा इनको हाजत महसूस होती है और इनमें अक्सर औकात जो है तो चूँकि और दवाइयों का इस्तेमाल भी होता है, जिस तरह मैंने डायरेटिक्स का जिक्र किया अक्सर औकात ब्लड प्रेशर के लिए, सो इन लोगों में जो है तो कब्ज़ की फिर अलामात जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरी सूरत में बुज़ुर्ग अफराद जो हैं उनको मैदे की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से उनको भूख लगना कम हो जाती है, उनकी खुराक कम हो जाती है और ख़ुराक में खुसूसी तौर पे फिर सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जो है वो कम हो जाता है। इस सूरत में उनकी खुराक में रेशा यानी फ़ाइबर नहीं रहता और फ़ाइबर अगर ना हो तो जो पखाने का बल्क बनता है और जो एक अर्ज या एक ज़रूरत महसूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है बड़ी आंत में, वो महसूस नहीं होती, वो अर्ज महसूस नहीं होती और इन लोगों को पखाना फिर कम आता है। सो इस सूरत में भी ये लोग फिर कब्ज़ का शिकार रहते हैं। इसके अलावा जोड़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से, कमज़ोरी की वजह से इन लोगों की जो एक्सरसाइज है वो कम हो जाती है, इनकी नक्लो हमल कम हो जाती है, इनका चलना फिरना जो है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो एक इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है हमारे हाजमे के ऊपर वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ये लोग अक्सर या तो बैठे रहते हैं जोड़ों की वजह से या फिर अक्सर औकात आराम कर रहे होते हैं, लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से इनका पेरिस्टालसिस जो है वो मज़ीद कम हो जाता है और ये लोग जो है कब्ज़ का ज़्यादा शिकार रहते हैं। इसके अलावा जोड़ों की बीमारियों के लिए कुछ दर्दकुश अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एनसेड्स वगैरह, जिनकी वजह से मैदे का अल्सर होना, मैदे की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होना, जो आगे जाके कब्ज़ और इसी तरह किस्म के मसाइल हैं मैदे के, उनका ये लोग शिकार हो सकते हैं। सो ये बुनियादी वजूहात थी जो बुज़ुर्गों में पाई जाती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात एक और बीमारी जो कम ही हमारे बुज़ुर्गों में पाई जाती है लेकिन वो भी दुनिया में पाई जाती है और उसको डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमज़ोरी
ایسے لوگوں میں ڈیمینشیا کی وجہ سے، یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے، ان لوگوں کے جو کھانے کا عمل ہے، جو کھانے کے اوقات ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہیں، یہ ان کا اکثر اوقات صحیح طرح سے استعمال اور اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا کھانے پینے کی جو روٹین ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے چبا نہیں سکتے، چونکہ ان کے دانتوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں، مسوڑوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور کمزوری کی وجہ سے جو چبانے کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ہاضمے میں خرابیاں آ سکتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے تو ان میں اکثر اوقات جو ہے وہ قبض کی اور پیٹ درد کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ہمارے یہ بزرگ جو ہیں یہ قبض کا شکار ہو جائیں تو ان کو کیا کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں یا کیا ٹپس ہیں جن کا سہارا لے کر وہ اس سے نجات پا سکتے ہیں؟ خواتین و حضرات، جو لوگ قبض کا شکار ہیں ان کے لیے ضروری چیز ہے کہ وہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ اس میں فائبر پایا جاتا ہے، اور فائبر جو ہے انٹسٹائنز کی موبیلٹی کے لیے اور پیرسٹالسس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہی فائبر جب آتا ہے اور بڑی آنت میں جمع ہو جاتا ہے، سو یہ فائبر اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی خاصیت رکھی ہوئی کہ یہ پانی کو ایبزارب کرتا ہے۔ سو اگر یہ پانی کو ایبزارب کرے تو پاخانے کا جو ٹیکسچر ہے وہ نرم رہے گا اور پاخانہ سخت نہیں ہوگا، ان لوگوں میں قبض کی شکایات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گی۔ جن لوگوں میں فائبر ڈائٹ اور ایکسرسائز وغیرہ کے باوجود بھی اگر یہ حالت برقرار رہتی ہے، سو ان لوگوں میں پھر یہ ہے کہ قبض کش مختلف قسم کی ادویات جو ہیں ان کا ہم استعمال کراتے ہیں، خصوصی طور پہ ان ادویات کا جو کہ ایریٹنٹ نہ ہوں انٹسٹائنز کے لیے اور جو سیف لیگزیٹیوز ہوں، سو ان کا ہم استعمال ان کو کراتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بلڈ پریشر اور شوگر کا شکار ہیں، خصوصاً شوگر کے جو مریض ہیں جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں، ان سے ہماری یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ پرہیز وغیرہ کا اور اپنی دوائیوں کے اوقات کا خاص خیال رکھیں، تاکہ آپ کا شوگر اگر کنٹرول رہے تو شوگر کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو آٹونومک نیوروپیتھی کی میں نے بات کی، سو وہ کم سے کم ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں آپ کو کم سے کم ہوں گے۔ اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ پانی اور مشروبات کا استعمال آپ زیادہ کیجیے گا، فائبر ڈائٹ کا استعمال آپ زیادہ کیجیے گا، اور جتنا آپ کی ہیلتھ آپ کو الاؤ کرتی ہے، آپ کی صحت آپ کو الاؤ کرتی ہے، اتنا ہی ایکسرسائز آپ کر لیجیے گا، تو اس سے جو ہے تو آپ کا پیٹ جو ہے اعتدال کے ساتھ رہے گا، اور آپ کو قبض کے اور اس طرح کے معدے کے یہ دائمی مسائل انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔